ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैसा है, जरा हम भी तो जाने। बात यह है बुआ कि कुछ ही दिनों में पंचायत का चुनाव है और इस बार हम निशा को प्रधानी के पोस्ट में खड़ा कर रहे हैं, इसको नहीं। तो हमें भी कोई शौक नहीं है प्रधान बने रहने का, लेकिन हमको आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? किसी को प्रधान बनाने के लिए उसके घर में रात को जाने की क्या जरूरत है आपको? देखो, गुस्सा मत दिलाओ हमें। चुनाव के लिए बात करने गए थे हम रात में। तो टाइम देखकर जाए का? जब टाइम मिला हम गए थे। और हमारा सीताहार, उसको प्रधान बनने के पहले ही उसे जीत का माला पहनाया का। हाँ, ये तुमने बहुत गलत किया है लखन। अपना खानदानी हार तुमने पराई औरत के गले में डाल दिया। हाँ। अरे बुआ, देकर नहीं आया, बस रखने के लिए दिया है वहां पर। हमारा हार किसी और औरत के पास रखने की क्या जरूरत थी? तुम तो ऐसे हमरा हार का रट लगाए रखी हो जैसे अपने मायके से लाई थे क्या हार? हा? हमरे घर से गया था ये हार। चाहे कहीं से भी मिला हो, मिला तो हमें ही ना। बस हमारा हार हमको वापस चाहिए। किस लिए? जैसे यहां से पैसे चुरा चुरा कर अपने मायके भेजती हो, हार भी वैसे ही। हाँ देखिए जी, भगवान जानते हैं इस बात को कि एक फूटी कौड़ी जो हम भेजे हो अपने मायके, और दुर्गा माँ की कृपा से हमारे मायके वालों को ना किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर, छोड़ो बहू इन सब बातों को। लखन, तनिक हमारी बात सुनो। अब इसके आगे पंचायत चुनाव की सारी बातें तुम अपने घर में बैठकर किया करोगे। ऐसे रात के अंधेरे में अगर किसी के घर में जाओगे और घर में अकेली औरत रहे तो लोग तरह तरह की बातें नहीं बनाएंगे का? अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बाबूजी की छवि का तो ख्याल रखो। अगर एक दाग भी उन पर लग गया ना तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा बेटा। हाँ ठीक है वो, लेकिन इसने प्रधानी के बाद जो अलूल जलूल हरकतें से हमारे परिवार की इज्जत पे दाग लगाई है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसको। क्या उलूल जुलूल हरकत किए हम, बताइए। वो हम नहीं जानते। अगर तुम्हें इस घर में बने रहना है ना तो इस घर का पैसा छूने का अधिकार नहीं है तुम्हें। घर बर्तन करो और खा के पड़े रहो बस। हमारी गलती थी कि भिखमंगे परिवार की औरत को हम सर पे चलाकर बैठे। देखिए जी, हमारे मायके वालों के बारे में एक शब्द ही मत कहिएगा। कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते हैं, फिर आप उन्हें काहे भिखमंगा बोल रहे हैं? हेलो जीजू, मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ, दीदी फोन नहीं उठा रही है जीजू। का कोई खास बात है का? हाँ जीजू, वो हमें 1.5 लाख की मदद चाहिए थी आपसे। 1 मिनट। तुमको बहुत गुमान है ना कि तुम राजा भोज की फैमिली से आई हो? हाँ, सुन लो क्या बोल रही है तुम्हारी बहन। हाँ रितु, बोलो क्या कह रही थी? जीजा जी, हमें आपसे 1.5 लाख की मदद चाहिए, बहुत जरूरी है। वो क्या है ना कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। सुना वो, इसकी बहन थी, इसी ने पट्टी पढ़ाई है पैसे के लिए। लो, इसका फोन बजे जा रहा है, बताओ क्या बोलना है, बताइए। बार बार फोन आया जा रहा है। बुआ, 2-4 हजार नहीं, 10,000 नहीं, पूरे 1.5 लाख। अब बताओ कहां से लाए पैसा? बोल कहां से लाए पैसा, बताओ। 1.5 लाख मांग रही है, जैसे पैसे पेड़ में उगते हैं, बांटते रहो।
लेकिन चाची, हमें मालूम है कि आपके पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर है। ऑपरेशन तो कराना ही होगा ना? वो तो हम भी जानते हैं बेटा, और ऑपरेशन में पैसे लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। या दीदी फोन उठा रही और ना, पागल हो गई है क्या तू? पूर्वा को पैसे के लिए फोन कर रही है? जीते जी क्यों मार रही है हमें? बेटी के पैसे से इलाज कराए, इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। चाची जान, पूर्वा के पैसे से आपका इलाज नहीं करवाना। रितु तो इसलिए फोन कर रही थी ताकि पूर्वा कहीं से कर्जा दिलवा दे। कर्जा दिलवाने के लिए बेटी का ससुराल ही मिला तुम लोगों को? यहाँ के लोग क्या मर गए हैं? चाची जान, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग हमें बिना कुछ गिरवी रखे पैसे नहीं देंगे। पूर्वा प्रधान है, प्रभाव है उसका, इसलिए बिना कुछ गिरवी रखे ही उसे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, हम भले ही मर जाए, ससुरे की बेटी का एक भी पैसा हम अपने पर नहीं लगने देंगे। तुम्हारी बीमारी से बड़ी तुम्हारी जिद है माँ। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अपनी बीमारी से पहले अपनी जिद की वजह से मर जाओगी। अरे बिना ऑपरेशन की ठीक कैसे होगी तुम? तुम मर जाने दो। जिंदगी खुदा की सबसे बड़ी सौगात है चाची जान, इसे अपनी जिद की वजह से गवाइए मत। जिंदगी उसने दी है तो बचाएगा भी वही। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हाथ पैर मारता है। तू ऐसे यहाँ पड़ी रहोगी तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम मर जाने दो। हाँ तो मर जाओ, तुम्हें क्या, तुम तो चली जाओगी, भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। बाप पहले ही छोड़ के जा चुका है, भाई को घर की परवाह नहीं है, बहन अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, अकेली बची मैं भी एक दिन इन दीवारों के साथ सर पटकते पटकते मर जाऊंगी। जाओ, जो जी मैं करो। अरे ऋतु, चाची तुम संभालो अपने आप को, मैं बात करती हूँ ऋतु से। बहू, अरे बहू, दरवाजा क्यों बंद कर लिया तुमने? बहू दरवाजा खोलो। अरे कुछ खाना तो खा लो, सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया है। हमें नहीं खाना बुआ जी, भूख नहीं है। नहीं बहू, ऐसी जिद नहीं करते। हाँ, अरे भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी बेटा, कुछ खा लो पहले। आप जाके खा लीजिए बुआ जी, हमें भूख नहीं है। चार साल मिस कॉल ऋतु के। हेलो दीदी, कब से फोन लगा रही हूँ तुमको, कहाँ थी अब तक? कहीं भी रहे, तुमको उससे कहा जानना चाहती थी कि दीदी मर गई कि जिंदा है? तो सुन लो, जिंदा है, और ऐसे ही करते रहे ना तो मर भी जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? तुमको मना किया था ना कि जीजा जी के पास पैसे के लिए फोन मत करना। कहा है कि तुमने, पता है तुमको, सबके सामने स्पीकर पे सुना रहे थे। क्या इज्जत रह गई हमारी, बताओ? और तो और सीधे 1.5 लाख रुपए मांग लिए तुमने।
सारे घर के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई। घर द्वार है ना, खेत खलियान है ना, माँ से कहो बेच दे चाहे गिरवी रखे, लेकिन पैसे मांगने के लिए यहाँ फोन मत करे। मगर दीदी ऑपरेशन क्या हो गया रितु? अकेली बैठी यहाँ रो क्यों रही है? कुछ नहीं होगा चाची को, सब ठीक हो जाएगा। पर ऑपरेशन तो कराना जरूरी है ना दीदी। इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल ही चाची को ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराना होगा। तू चुपके से पूर्वा से बात कर, या फिर कह तो हम बात करें क्या? नहीं नहीं दीदी, आप मत बात करना। चल ठीक है, तू ही पूर्वा से बात कर। देखना वो पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर कर देगी। और हाँ, पूर्वा से पैसे कर्ज के रूप में ले लेना ना, और जल्द से जल्द वक्त रहते लौटा देना। कमजोर और अकेला मत समझ खुद को, हम सब है तुम्हारे साथ। आप भी का तो सहारा है दीदी, अब नहीं होते तो सुन ऋतु, मुसीबत के वक्त इंसान को हौसला रखना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी मुसीबत आती है। सुन, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना होगा। तू अपना ध्यान रखना और रोना मत बिल्कुल। तुमको मना किया था ना कि जीजा जी के पास पैसे के लिए फोन मत करना। बेटी के पैसे से इलाज कराए, इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। एक रास्ता है बेटे, गांव का प्रधान सिकंदर मदद कर सकता है।